साथियों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। यह वीडियो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, अन्य भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि उसे यह विशेषाधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 88 में की हुआ है, संसद के किसी भी सदन में बोले, भाग ले, अपनी राय रखे, लेकिन मत नहीं दे सकता है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो इसके लिए महाभियोग का भी कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। हमसे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। सही पूछ रहा है तो सही है पहला और दूसरा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद को यदि अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाना है तो इसके लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है, वह बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। ऑप्शन डी यहां पर सही है। प्रश्न नंबर 3, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन। दूसरा, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थांग वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। डी, जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना किसी भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। यहां पर सही विकल्प है वह है सी, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। इसके लिए बीपीएसपी में प्रावधान किया गया और उसको देखते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया। वीडियो को लाइक करना चले, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करना था, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। ए, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। बी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। डी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में
पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा है, वह है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कह रहा है धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी में प्रस्तावित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से केवल 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 लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। जो सही नहीं है वह ऑप्शन ए। धन विधेयक को कहां पर परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? 109, 110, 111, बी तथा सी दोनों। सही विकल्प है बी 110। प्रश्न नंबर 6, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? बी आर जाखड़, हुकुम सिंह, जी बी मावलंकर, के एस हेगड़े। यह थे जी बी मावलंकर। जी बी मावलंकर, ऑप्शन सी। इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न, लाभ का पद परिभाषित हुआ था संविधान द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा? लाभ का पद संसद द्वारा परिभाषित हुआ था, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सही विकल्प है सी, राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 9, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, उपरोक्त किसी का नहीं। सही विकल्प है डी, उपरोक्त किसी का नहीं। इस पर होता है किसका नियंत्रण? संसद का। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। सही विकल्प है वह है डी, अनुच्छेद 253। अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है, अर्थात जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें से कौन सा भिन्न वर्ग में है? 14, 15, 16, 19। 14, 15, 16 यह आते हैं समता के अधिकार के अंतर्गत, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो डी जो है वह भिन्न वर्ग में आता है। प्रश्न नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकाल अवकाश पर चले जाते हैं, स्थायी नियुक्ति के लिए कोई बंद नहीं होता, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। सही विकल्प होगा डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। प्रश्न नंबर 13, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है
स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो स्थगन के द्वारा बैठक समाप्त होती है, सत्रावसान के द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, विघटन के द्वारा भी लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। जो सही विकल्प होगा डी, इन सभी के द्वारा। प्रश्न नंबर 14, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यदि वह मंत्री नियुक्त होता है, कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। ऐसा व्यक्ति 6 माह तक मंत्री पद पर बना रह सकता है, उसके बाद उसका मंत्री पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि वह मंत्री पद पर बना रहना चाहता है तो उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 16, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नहीं आता है वह है न्यायिक पुनरीक्षण, ज्यूडिशियल जस्टिस रिव्यू, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, विधि मंत्रालय। सही विकल्प है सी, संसद। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वह है 33 + 1, 34। 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, कुल 34 न्यायाधीश हैं। प्रश्न नंबर 18, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर समिति। सही विकल्प है बी, राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, अटॉर्नी जनरल। इनका उल्लेख कहां पर किया गया है? आर्टिकल 76 में। यह सरकार का वकील होता है और सरकार की ओर से देश के विभिन्न न्यायालयों में पेश होता है। प्रश्न नंबर 20, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। सही विकल्प है बी, राष्ट्रपति। लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है वह है 543 है। प्रश्न नंबर 21, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता,
भारत सरकार का मुख्य सचिव। सही विकल्प है ए, राष्ट्रपति। जो भी भारत सरकार के कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 22। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुली बैलेट प्रणाली द्वारा। सही विकल्प है बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। प्रश्न नंबर 23। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, विधान पालिका परिषद। राज्यों में उच्च सदन है और यह सभी राज्यों में नहीं है, वर्तमान में 6 राज्यों में है। प्रश्न नंबर 24। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? 73वां, 71वां, 74वां, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 25। भारतीय संविधान में इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है डी, सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और ये कहाँ पर है? भाग 3 में। भाग 3 में। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 26। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, अंतरराज्यीय परिषदों के निर्माण, मौलिक कर्तव्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प है सी, मौलिक कर्तव्य। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़ा गया और एक नया अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 1976 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में एक मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, जो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है वह है 11। प्रश्न नंबर 27। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल से, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। यहाँ पर जो सही विकल्प होगा बी, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। प्रश्न नंबर 28। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। सही विकल्प होगा ए, पहली। प्रश्न नंबर 29। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना।
सही विकल्प है डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। प्रश्न नंबर 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से। यह दिए जाते हैं भारत की समेकित निधि से। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 39वां, 40वां, 42वां, 44वां। सही विकल्प है डी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो हुआ था 1978 में। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को मंत्रिपरिषद के पास पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज सकता है। प्रश्न नंबर 32, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? 51, 48 का, 40 का, 41। सही विकल्प है ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। सही विकल्प है सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष क्षमता तथा विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। प्रश्न नंबर 34, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपात की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो सही विकल्प है वह है सी, आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में, पॉइंट को आप याद रखिएगा, एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल से रोका गया है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम। सही विकल्प है ए, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, जो दल बदल निरोधी है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, ये सभी। तो उपरोक्त सभी की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही विकल्प है डी। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का
अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी प्रेजेंट टाइम इज ए लीगल राइट, नॉट ए फंडामेंटल राइट। पहले संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत शामिल है। प्रश्न नंबर 38, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 39, भारत में कितने राज्य व संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सही विकल्प होगा वह होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। प्रश्न नंबर 40, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। जो सही विकल्प होगा वह होगा डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। और जो मौलिक अधिकार हैं, संसद इन पर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है। अगर निलंबन की बात है वो, तो यह आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संसद बनती है। संसद के गठन का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। केवल लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से। भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कानून नहीं बनता है। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का 80 में। प्रश्न नंबर 42, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को। सही विकल्प है ए, संसद को। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? सही सुमेल है अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 भारतीय संविधान संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा। यहां पर सही नहीं होना चाहिए था, लेकिन सही नहीं है। इसका सुमेल सही नहीं है, सही नहीं है। वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 192। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पदों पर 62 वर्ष की आयु
तक आसीन रहते हैं। जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है वह राष्ट्रीय स्तर का दल है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। तो यहाँ पर चारों के चारों स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। प्रश्न नंबर 45, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है लोकसभा में 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वह है 25 वर्ष। मतदान के लिए आयु 18 वर्ष, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 46, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का सभापति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सही विकल्प है डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। प्रश्न नंबर 48, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली से। सही विकल्प है डी, पंचायती राज प्रणाली से। प्रश्न नंबर 49, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना चुनाव आयोग का कार्य है। प्रश्न नंबर 50, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। सही विकल्प है सी, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत। इसके लिए अनुच्छेद जो 40 है डीपीएसपी, इसको लागू किया गया। प्रश्न नंबर 51, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है बी, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। प्रश्न नंबर 52, सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। सही विकल्प है बी, राज्यपाल। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, अर्थात राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रश्न नंबर 53,
42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। तो सही विकल्प होगा बी, मौलिक कर्तव्य। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। सही होगा वह होगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना। प्रश्न नंबर 55, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। सही विकल्प है डी, संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 56, संघ का एक कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 355। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 355। प्रश्न नंबर 57, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 58, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। सही विकल्प है सी, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 59, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो होते हैं, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा सही है, दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। जो सही होगा 1, 3, 4, 1, 3, 4 ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। सही विकल्प है डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 61, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 75 में
मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा उपरोक्त सभी के द्वारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। प्रश्न नंबर 63, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली। सही विकल्प है ए, उत्तर प्रदेश। 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की तथा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 64, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? इंडिया तथा भारत, केवल इंडिया, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। सही विकल्प है ए, भारत तथा इंडिया। प्रश्न नंबर 65, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। सही विकल्प है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न नंबर 66, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानमंडलों द्वारा। सही विकल्प है सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक संतुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग। सही विकल्प है सी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है? वित्त आयोग, अंतरराज्यीय काउंसिल, योजना आयोग, सरकारिया आयोग। सही विकल्प है ए, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और पारित विधि द्वारा लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। सही विकल्प है बी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। इसके लिए एक आर्टिकल है, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल 169, राज्यों में विधान परिषद का सृजन अथवा उत्साधन। अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सही विकल्प है सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। सही विकल्प है बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25
किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने का अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। सही विकल्प है बी, ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची का प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कनाडा से सशस्त्र केंद्र के साथ प्रश्न नंबर 73, सरकारिया आयोग संबंधित है उच्च शिक्षा से, शेयर घोटाले से, नदी जल विवाद से, केंद्र राज्य संबंधों से। सही विकल्प है डी, केंद्र राज्य संबंधों से। प्रश्न नंबर 74, राज्यपाल को वेतन तथा भत्ता दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, ए और बी दोनों द्वारा। सही विकल्प है ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। यदि राज्यपाल दो राज्यों का, एक ही व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल है तो दोनों राज्यों से उसे एक निश्चित अनुपात में वेतन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 75, भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही विकल्प है बी, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अगर देना चाहते हैं तो वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर वी आर अंबेडकर, ए टी शाह, डॉक्टर वी एन राव, ए के अय्यर। सही विकल्प है सी, डॉक्टर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 77, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। सही विकल्प है डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। सही विकल्प है ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग कौन ले सकता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन सदन की बैठक में भाग ले सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। सही विकल्प है बी, भारत के महान्यायवादी, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है और इन्हें अनुच्छेद 88 के तहत एक विशेषाधिकार दिया गया है कि वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते हैं। यही अधिकार अन्य मंत्रियों को भी मिले हुए हैं कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन में बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मत उसी सदन में दे सकता है जिसका वह सदस्य है। प्रश्न नंबर 80, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सीबीआई की जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। सही विकल्प होगा डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबा लीजिए और
पास में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना